नाम नीरज मिश्रा है, दिल्ली एनएसयूआई का मैं कार्यकर्ता हूं। अभी आप गूगल नामक एक उपकरण, एक टूल के बारे में बात कर रहे थे। मुझे मौका मिला और मैंने गूगल कर लिया। एक लिस्ट मेरे हाथ में आई है। सवाल पूछिए। कारगिल वॉर में शहीदों के कॉफिन्स बेचे गए। आपका सवाल क्या? देखिए, नहीं भाषण, देखिए प्लीज प्लीज प्लीज, आप भाषण न करें, आप भाषण न दें, यहाँ भाषण न दें, आपके भाषण नहीं देना मैं। एक सवाल। I have to answer him. हाँ, I'll let you answer him. एक मिनट, इनका सवाल, एक मिनट, सवाल। मेरा सवाल यही है, ये जो प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है करप्शन का कांग्रेस के खिलाफ, क्या मॉरल ग्राउंड्स पे जो 5 साल आप लोग सत्ता में रहे और जितने भ्रष्टाचार के आरोप यहाँ पर हैं, उनके ऊपर कोई कार्रवाई हुई? साहब, 5 साल के बाद तो सरकार आपकी थी, आपने क्या कार्रवाई की? आपको इसीलिए हटना चाहिए। और एक चीज और सुन लीजिए, 5 साल की मेरी सरकार के बाद जो कॉफिन आप चिल्लाते हैं ना, वो एकदम भ्रमित राजनीति है, क्योंकि कॉफिन केस आज तक कहीं नहीं हुआ। एक केस नहीं है, एक उस पे कमीशन नहीं है, एक उस पे एफआईआर नहीं है, एक व्यक्ति को सजा नहीं हुई है। और इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि अगर 2004 के बाद से 2014 तक आपकी सरकार रही और आपने कोई कार्रवाई नहीं की, क्या यही कारण काफी नहीं, आपको हटाया जाना चाहिए? शकील साहब, आप बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड की, तो मैं आपको बता दूं कि आप भ्रष्ट हैं, ये पता चलता है। आवाज आने दीजिए, सवाल मुझसे पूछ रहा है। क्या सवाल? कि आपने सुरेश कलमाड़ी जी को तो आपने टिकट। प्लीज, अब मैं इधर, मैं इस तरफ से अब सवाल नहीं लूंगा। 2 सवाल इधर से लूंगा, प्लीज। सुनने दो भाई। अब 2 सवाल मैं इधर से लूंगा, अगर इस तरह से करना पड़ेगा तो। आपने डबल स्टैंडर्ड की बात की, तो उसमें आपने सुरेश कलमाड़ी जी को टिकट नहीं दिया, लेकिन जिन लोगों ने हमारे कारगिल की विधवाओं के फ्लैटों तक को बेच दिया, जैसे कि अशोक चौहान, आपने उनको टिकट दिया। आप बात करते हैं डबल स्टैंडर्ड की। सवाल क्या है? उसी में सवाल पूछ रहा हूं ना मैं, ठीक है? लिख के लाया भाई, पूछ ले। रॉबर्ट वाड्रा जी के खिलाफ आपने क्या किया, जिनकी प्रॉपर्टी 2 करोड़ से 300 करोड़ हो गई। आप अडानी जी की बात करते हैं, तो आप भी एक बार उसका खर्चा दे दीजिए, जो से चौपर आप यूज करते हैं। आप केवल एक सवाल पूछो भाई, सवाल। डबल स्टैंडर्ड वाली बात बता दीजिए। आप मुझे अशोक चौहान जी के खिलाफ बता। अशोक चौहान जी को क्यों टिकट दिया? गैर कानूनी नहीं है, लेकिन देखिए, अशोक चौहान जी देना गैर कानूनी है। आप बताइए, हिसाब दीजिए। अशोक चौहान जी के खिलाफ कोई चार्जशीट नहीं है। और दूसरी बात सुन लीजिए, अरे जवाब तो सुन लीजिए। और जिस आदर्श फ्लैट की बात कर रहे हैं, संचेती जी इन्हीं के पार्टी के राज्यसभा के मेंबर हैं। आज से 5 दिन अखबार में आया है, 8 फ्लैट उन्हीं के बेनामी फ्लैट अभी तमाम न्यूज में आया है। उसी आदर्श में भैया पहले संचेती जी से मुलाकात कर लो, जिनके रिकमेंडेशन कोल ब्लॉक के लिए रमन सिंह जी ने किया था। ये पहले जानकारी उनसे ले लो, तब सवाल पूछना। तो भ्रष्ट चाहे इधर का हो उधर का हो, फायदा हमेशा कांग्रेस उसी का करवाती है। ये आप देख लीजिए। मैडम, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी। पूछवाइए, आप हमसे पूछवाइए ना क्वेश्चन, तो आप चलिए ठीक है। मैडम, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है। अच्छा, पार्टी भाजपा पार्टी भ्रष्टाचार का समझौता नहीं करती है। बुंदेलखंड में मैं एक प्रत्याशी का अगर नाम बताऊं, बसपा सांसद थे, भाजपा में स्विच ओवर किया है, उनको आपने अपना प्रत्याशी बनाया, जबकि उनके मामले में एमए अपर मुख्य अधिकारी का मर्डर का केस है। तो ऐसे आप कैंडिडेट को कैसे टिकट दे सकती हैं जिसके इतने अपर मुख्य अधिकारी के मर्डर का केस हो? भैया, ये तो ऐसी बात है, इनको भी जानकारी नहीं होगी, किसी को जानकारी नहीं है। ऐसा मामला पूछो जिसको देश जानता हो भाई। मेरी जानकारी में कोई ऐसा तथ्य मिल के सवाल पूछ रहे हो क्या यार? हमारे पार्टी का आदमी उधर मिल गए हो क्या यार? हर बार की तरह फिर समय हमारा यहाँ खत्म होता हुआ। हम ज्यादा से ज्यादा हमने सवाल लेने की कोशिश की, लेकिन बराबर सवाल हमने लिए। जितने सवाल इधर से लिए उतने सवाल इधर से लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप शकील जी और मीनाक्षी जी। एक मिनट नहीं, आप प्रोग्राम के बाद सवाल जरूर पूछ लीजिएगा, लेकिन प्रोग्राम में वक्त अभी इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया मीनाक्षी जी और शकील जी हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए। अगली बार देश का नेता कैसा हो में 2 और नेता और फिर यही बहस।